हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का 5वां पाठ दशहरा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है और अंतिम दिन अर्थात 10वां दिन विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी विजय को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष मतलब खेजड़ी का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ इसका समापन होता है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांव में वहां के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयदशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहने बच्चे, महिला, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डॉलर सज जाते हैं। जहां विजयदशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का विशाल रूप और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियां, बांस की खपच्चियां, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले धूं कर जलने लगते हैं। इनमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय को उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। यहाँ कुछ अभ्यास कार्य है। शब्दार्थ
उल्लास मतलब खुशी और उमंग, पौराणिक पुराण संबंधी, अपार असीम, तेजस्विता तेजस्वी होने का गुण, प्रदर्शन दिखाना या दिखलाना, उद्घोष घोषणा करना, ऊंची आवाज में कहना, कुकृत्य बुरे कार्य, विसर्जन समाप्ति समापन, समी वृक्ष खिजड़ी का वृक्ष, उच्चारण के लिए कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। सोचे और बताएं। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है दशहरा। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? समी वृक्ष मतलब खिजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक स्थान में पूर्ति कीजिए। दशहरे के पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर 4 दे रखे हैं, उनमें से एक प्रश्न सही होगा। दशहरा मनाया जाता है आश्विन माह में। शस्त्र पूजा होती है दशहरे पर, दशहरे के दिन। हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? हमारे देश के प्रमुख त्योहार दशहरा, रक्षाबंधन, दीपावली, तीज जैसे बहुत सारे त्योहार हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भगवान राम द्वारा रावण को मारने की खुशी में मनाया जाता है। दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर और पांडवों ने कौरवों पर और इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए दशहरे को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। भाषा की बात, यहाँ पर ए प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो सत्य के पहले ए लगाएंगे तो हो जाएगा असत्य, धर्म के पहले ए लगाएंगे तो हो जाएगा अधर्म, प्रश्न के आगे ए लगाने से अप्रश्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगले उसमें हमें जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग लिखना है, मतलब विपरीत लिंग लिखना है। जैसे राजा का होगा रानी, शेर का शेरनी, देवता का देवी, पिता का माता, पुत्र का पुत्री, भाई का बहन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनकी तिथि भी लिखनी है। जैसे आपको रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दशहरा अश्विन माह की 10वीं को, और उसके बाद दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को। उसके बाद में आता है गोवर्धन मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन, मतलब एकादशी को। इस तरह से होली मार्च के महीने मनाई जाती है। तो इस तरह से आपको इनकी तिथि भी लिखनी है। आप यहाँ कौन सा मेला लगता है अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, इसे आप अपने घरों की या फिर स्कूल की दीवारों पर लिख सकते हैं, या फिर गुरुजी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि पराजय जैसे सत्याग्रही को निराशा नहीं होती। मतलब हार से जो जीतने के लिए प्रयत्न कर रहा है उसे निराशा नहीं होती, बल्कि कार्य क्षमता और लगन बढ़ने लगती है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसी एक अच्छे वाक्य के साथ में हम अध्याय को समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।